नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांक चंद्र देवा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसडी स्टडी सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, स्पेशल सीरीज। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोगों ने दोस्तों लगभग सारी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि अक्षरों की एक श्रेणी दी गई होती है जो अपने आप को बार बार रिपीट करती है, दोहराती है। उसी रिपीटेशन को हमको पकड़ना होता है कि वह किस प्रकार से अपने आप को दोहरा रही है। हमने देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रकार के क्वेश्चन को 4 या 5 भागों में बांट लेते हैं और सीरीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आया हूं जिससे आप देखते ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, जिससे क्वेश्चन को करने में हमको सरलता मिलेगी। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये कहता है कि जब 4 या 5 अक्षरों का झुंड दिया गया हो तब हम सीरीज को वहीं से पकड़ना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ए बी डैश बी डबल ए बी सी डैश डबल ए बी सी बी डैश ए बी सी बी डैश। अब हमको पता करना है कि ये जो डैश 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 दिया है वहां पे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो हमने बताया कि पहला टाइप जो है वो कहता है कि जब 4 या 5 अक्षरों का झुंड दिया हो तो हम वहीं से सीरीज को पकड़ना शुरू करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे बी डबल ए बी सी यानी डबल ए। अब यहाँ पे देखिए डबल ए बी सी बी यानी डबल ए के बाद बी सी हमारा आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए डबल ए के बाद बी सी हमारा आ रहा है, यानी डबल ए बी सी डबल ए बी सी। अब देखिए बी सी के बाद बी आ रहा है, तो यहां से हमको मिला कि डबल ए के बाद बी सी आना ही आना है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए क्या है, ए बी के बाद हमारा सी आना है, यानी पहले में हमारा सी भरा जाएगा। अब देखिए डबल ए बी सी दिया है, डबल ए बी सी के बाद बी दिया है, यानी यहाँ पे हमारा बी भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी सी बी के बाद क्या आएगा, बी सी बी के बाद डबल ए है, यानी एक ए भरा जाएगा, तो यहाँ पे हमारा डबल ए हो गया। अब देखिए डबल ए बी सी बी, डबल ए बी सी बी के बाद फिर डबल ए आएगा, यानी अगर हम यहाँ पे एक ए भरें तो यहाँ पे डबल ए आ जाएगा। इस प्रकार से हमको मिला कि हमको क्या भरना है, सी बी डबल ए भरना है, यानी हमको मिल गया ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या है, सही है। अब देखिए अगर इसको पढ़ेंगे तो एक खास तरह की सीरीज बनेगी जो कि अपने आप को रिपीट करेगी। देखिए हम यहीं से सीरीज को पढ़ना शुरू करते हैं। डबल ए बी सी बी डबल ए बी सी बी डबल ए बी सी बी डबल ए बी सी, यानी ये एक खास तरह की सीरीज बना जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो हम सीधा चलेंगे जहां पे 4 या 5 झुंड दिया गया होगा अक्षरों का। तो आइए देखते हैं डबल ए बी ए दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है, बी ए डी एन ए। यहां से हमको क्या मिला, बी ए डी एन ए। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे ए बी डी है, यानी बी और डी के बीच में कौन सा अक्षर है। हम इस जो झुंड दिया गया है हम वहां से खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं बी और डी के बीच, बी और डी के बीच यहाँ पे ए दिया गया है, यानी यहाँ पे ए भरा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो डी के बाद अगर हम देखें
डी के बाद हमारा ए है और एक गैप है, तो डी के बाद हमारा ए है, एक गैप है, यानी यहाँ पे एन भरा जाएगा। अब आगे देखते हैं कि ए के बाद गैप है फिर एन है, तो ए के बाद देखिए एक छोड़कर एन है, बीच में डी है, यानी यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डी भरा जाएगा। अब आगे देखिए ए के बाद डैश है, बी है, तो ए के बाद डैश है, बी है, यानी इन दोनों जगहों पे एक ही चीज भरा जाएगा। वो क्या भरा जाएगा, इधर से हम देख लेते हैं। ए के बाद देखिए यहाँ पे ए के बाद ए है और फिर बी है, तो ए के बाद ए ही आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए के बाद ए ही आएगा, फिर बी आएगा। इस तरीके से हमको मिल गया कि हमको भरना क्या है, ए एन डी ए, यानी ए एन डी डबल ए भरना है हमको। तो ए एन डी डबल ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं कि ये किस तरह की खास सीरीज का निर्माण कर रहा है। हम सीरीज को कहीं से भी उठाएंगे, हमारा सीरीज अपने आप को रिपीट करेगा। आइए यहीं से उठा लेते हैं, डी एन डबल ए बी ए, डी एन डबल ए बी ए, डी एन डबल ए बी ए। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सीरीज अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश ओ एन पी एम, इसी तरीके से कैसे करके लास्ट में दिया है पी एम ओ एन। अब देखिए हम सीरीज को यहीं से पकड़ना शुरू करेंगे। हर जगह चार चार अक्षरों का झुंड दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, तो हमको दिख रहा है कि ओ के बाद एन आएगा, फिर पी के बाद एम आएगा। तो पहला क्या, पहला डैश ओ के पहले है, यानी हम देखेंगे कि ओ के पहले क्या है, यम है, यहाँ पे भी ओ के पहले यम है, यानी यहाँ पे तो हमारा यम भरा जाएगा। ये हमको मिल गया। कभी कभी क्या होगा, आप ऑप्शन में देखेंगे तो पहला यम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। लेकिन आइए देख लेते हैं। अब देखिए यम के बाद गैप है, फिर यन है, तो यम के बाद ओ है, फिर यन है, यानी बीच में क्या भरा जाएगा, ओ भरा जाएगा, यहाँ पे ओ भरा जाएगा। अब आइए देखिए ओ के बाद गैप है, फिर पी है, तो ओ के बाद यन है, फिर पी है, तो इस गैप में क्या भरा जाएगा, यन भरा जाएगा। अब देखिए ओ के बाद यन है, फिर डैश है, तो हम देखेंगे कि ओ के बाद यन है, फिर पी है, तो इस डैश के स्थान पे क्या भरा जाएगा, पी भरा जाएगा। यानी यहां से हमको मिला कि यम ओ यन पी हमको भरना है, जो कि हम पहले देख चुके हैं कि हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए डबल डैश बी ए डबल बी ए डैश ए डबल बी ए डैश बी ए। तो हम क्या करेंगे, जहां पे 5 और 4 झुंड दिया है, हम वहां से सीरीज को पकड़ना शुरू करेंगे। अब देखिए यहां से हमको मिल रहा है कि ए डबल बी ए आना है, ए डबल बी ए आना ही आना है, यानी डबल बी के बाद हमारा ए है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो ए के पहले डबल बी है, तो यहाँ पे ए के पहले डबल बी होगा, तो यहाँ पे हमारा तो बी भरा जाएगा। अब देखा जाए तो डबल बी के पहले हमको ए मिल रहा है, डबल बी के पहले क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो यहाँ पे डबल बी के पहले क्या है, ए भरा जाएगा। और अब आगे बढ़ेंगे तो हमको देखिए डबल बी के पहले डबल ए है, तो डबल बी के पहले एक ए दिया है, यानी यहाँ पे भी ए भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको ए बी के पहले क्या भरना है वो देखना है, तो ए बी के पहले हमको बी ही मिलेगा, क्योंकि डबल बी हमारा सीरीज में आ रहा है। अब यहाँ से हमको क्या मिला कि ए बी, यानी कौन सा वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इस सीरीज को देखा जाए तो वो क्या, कौन सी सीरीज बना रहा है, डबल बी, सॉरी दोस्तों, डबल ए डबल बी ए बी बी ए, डबल ए डबल बी ए बी बी ए।
यानी ये दो सीरीज बना रहा है, जो कि क्या है, डबल ए डबल बी ए बी बी ए, डबल ए डबल बी ए बी बी ए। अब आते हैं टाइप 2 की ओर। तो आइए दोस्तों चलते हैं टाइप 2 की ओर। और टाइप 2 है हमारा कॉमन गैप। पहले टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि 4 या 5 अक्षरों का ग्रुप दिया होता था, तो वहां से हम सीरीज को पकड़ना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ 4 या 5 का ग्रुप न देकर 1 या 2 का ग्रुप दिया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कॉमन गैप खोजेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारा कॉमन गैप दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे और समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हम लगाएंगे। तो देखिए कॉमन गैप सबसे पहले हम खोजेंगे सी एम। तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं और कहीं भी सी एम दिया हो, सी एम, यानी ये पहला वाला गैप और ये लास्ट वाला गैप एक जैसा है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमारा पहला वाला गैप और लास्ट वाला गैप एक ही अक्षर तो नहीं दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में पहला वाला गैप और लास्ट वाला गैप एक जैसा दिया गया है, और दूसरे में नहीं दिया गया है, तीसरे में भी नहीं दिया गया है, चौथे में भी एक जैसा पहला वाला और लास्ट वाला गैप नहीं दिया गया है। यानी कंफर्म है कि हमारा ये वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। आइए देखते हैं कैसे। और हम और गैप को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं और गैप भी कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए ए सी, ये दोनों गैप कॉमन है। ये दोनों गैप कौन सा है, तीसरा और चौथा। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें तीसरा और चौथा भी गैप एक जैसा तो नहीं है। तो देखिए तीसरा और चौथा गैप एम है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा इस सीरीज के अनुसार सुटेबल बैठ रहा है। तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसे इस ऑप्शन इस डैश में भरेंगे तो एक अच्छा सा सीरीज बनेगा जो अपने आप को रिपीट करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए डैश सी ए डैश सी डैश डी सी डैश डी डैश ए डी। तो हम वही काम करेंगे, कॉमन गैप खोजने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पहला गैप देखा जाए, एसी के बीच गैप है, एसी के बीच गैप है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा हमारा पहला और दूसरा गैप दोनों एक ही दिया गया है। तो ये बी वाला ऑप्शन और ये सी वाला ऑप्शन दोनों गैप एक समान है, जो कि डी डी दिया गया है। यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरे या तीसरे ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो अब चेक करेंगे अगला गैप सी डी गैप है, और यहाँ पे सी डी गैप है। यानी तीसरा गैप और चौथा गैप भी हमारा क्या है, एक जैसा है। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में तीसरा और चौथा गैप दोनों एक जैसा है। तो इस वाले बी वाले ऑप्शन में देखा जाए तो तीसरा गैप और चौथा गैप दोनों हमारा ए दिया गया है। यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि एक ए दिया है, दूसरा सी दिया है। तो यहां से हमको मिला कि हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अगर हम इसको भरते हैं तो इसको हमें एक खास तरह की सीरीज मिलेगी। तो देखिए जो हमारा सीरीज बन रहा है ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी सी ए डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा है। हम वही काम करेंगे, कॉमन गैप खोजने का प्रयास करेंगे। आर एस और लास्ट वाला आर एस। तो हम देखेंगे कि पहला और लास्ट हमारा क्या है, गैप समान है। तो पहला और लास्ट हमको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, दोनों गैप समान है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखा जाए तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई, यानी रोज गुलाब की अंग्रेजी मीनिंग दिया गया है। अब आते हैं दोस्तों टाइप 3 की ओर। टाइप 3 है हमारा कि जब कॉमन गैप और 4-5 अक्षरों का रिपीटेशन ग्रुप न मिले, यानी 4-5 अक्षरों का झुंड न मिले, तब हम
क्या करेंगे। तब उस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, एक खास सीरीज पर आधारित होगा जिसको हमें पकड़ना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसे किस प्रकार से पकड़ते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्वेश्चन है ए बी डैश वाई ए बी सी डैश एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई भी डैश। अब यहां से देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षरों को दिखाया गया है। यहाँ पे शुरू के अक्षर दिखाए गए हैं तो फिर लास्ट के अक्षर दिखाए गए हैं, फिर यहाँ पे शुरू के अक्षर दिखाए गए हैं तो लास्ट के अक्षर दिखाए गए हैं। यानी अगर हम यहां से देखें तो ए बी, तो बी का उल्टा वाई होता है, बी का विपरीत अक्षर वाई होता है। तो अगर हम ए का विपरीत अक्षर लिखें जेड तो ये हमारे सीरीज में आ सकता है, और जेड ऑप्शन में भी 2 जगह दिया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए बी सी और यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किसका उल्टा होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो डी का उल्टा होता है। तो डी का उल्टा डब्ल्यू, सी का उल्टा एक्स, यानी हमारा जो लास्ट 2 अक्षर है उसका उल्टा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे भी देखिए ए बी, यहाँ पे 2 ही अक्षर है तो इन दोनों का उल्टा यहाँ पे दिया गया है। ए बी सी डी, तो सी और डी का उल्टा यहाँ पे दिया गया है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे ए बी सी डी भी दिया है, यानी यहाँ पे भी के पहले वाला अक्षर यू आएगा। तो हमको क्या मिला, जेड डी यू, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जेड एक्स डैश टी आर डैश एन एल जे डैश एफ डी डैश। अगर इस सीरीज को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, लास्ट अक्षर से शुरू कर रहा है और पहले अक्षर की ओर बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खास गैप पे आधारित दिया गया है। अगर हम जेड में से 2 माइनस करें तो यक्स आता है, और देखते हैं कि यहाँ टी में से भी 2 माइनस करें, टी 20 होता है, टी 20वां अक्षर होता है, और आर हमारा 18वां अक्षर होता है। तो यहाँ पे भी 2 अक्षर का गैप है। और यहाँ पे भी देखा जाए तो जो एल होता है हमारा 12वें अक्षर पे आता है और जे 10वें अक्षर पे आता है। यानी हर जगह 2-2 अक्षर का गैप है, 2-2 माइनस हो रहा है। तो अगर हम यक्स में से 2 घटाएंगे तो उसके बाद भी आएगा, यानी यहाँ पे भी भरा जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर में से 2 घटाएंगे। अब आर हमारा 18 होता है तो हमारा यहाँ पे 16वां अक्षर भरा जाएगा। 16वां अक्षर हमारा क्या होता है, 16वां अक्षर होता है हमारा पी। अब यहाँ पे देखिए ये 10वां अक्षर है जे, तो 10 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, और 8वां हमारा अक्षर क्या होता है, यच होता है। और यहाँ पे देखिए डी है, तो डी हमारा चौथा अक्षर होता है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो दूसरा अक्षर कौन होता है, बी होता है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, दूसरे स्थान पे हमारा क्या होता है, बी। इस तरह से मिला हमको भी पी एच बी, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए जेड बी डैश ए जेड डैश वाई ए डैश बी वाई डैश जेड बी वाई। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी उल्टा और सीधा अक्षरों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ए के बाद जेड है, यानी ए पहला अक्षर है और लास्ट अक्षर क्या है, जेड है। तो बी दूसरा अक्षर है तो लास्ट बी का विपरीत अक्षर क्या आएगा, वाई आएगा। ए जेड वाई यहाँ पे दिया गया है, यानी इसके पहले बी वाई। तो यहाँ से हमको सीरीज मिल गया ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। तो ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, वाई बी जेड ए।
YBZA, ये भी पहला ऑप्शन ही हमारा दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।